सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 59 के पार्ट 1 पर। इस वीडियो को वैसे तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं था करना चाहता क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा डार्क है, बट फिर भी इसे बनाना मेरे लिए जरूरी है। तो जैसे ही हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम देखते हैं फामा को, जो कि क्वीन मेड्यूसा को देखते ही काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और उसी के साथ साथ शिंगटियान भी काफी ज्यादा शॉक होता है और अपने माइंड में सोचने लगता है क्वीन मेड्यूसा ने पहले से भी ज्यादा हायर लेवल को अचीव कर लिया हुआ है। जिसके साथ ही हाई बोदोंग कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि क्वीन ने टाइम कनेक्ट कर लिया है, वरना शाओयेन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जानी थी। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है क्वीन मेड्यूसा, मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना हुआ है, मगर मैं तुम्हें यही सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हॉल ऑफ साउल्स के मामले में कभी भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें डिजास्टर की तरफ लेकर जा सकती है और एक ऐसा डिजास्टर जिसका सामना तुम कभी भी नहीं कर पाओगी। जो कहते ही प्रोटेक्टर वो दोबारा से अपनी पावर को जनरेट करने लगता है, मगर उसी के साथ ही क्वीन प्रोटेक्टर वो से कहती है शाओयेन की लाइफ सिर्फ मेरी है और जब तक मैं शाओयेन से अपना बदला नहीं ले लेती तब तक कोई भी शाओयेन को टच तक भी नहीं कर सकता। जो सुनते प्रोटेक्टर वो को ये आंसर अच्छा नहीं लगता और प्रोटेक्टर वो सीधा क्वीन मेड्यूसा पर अटैक कर देता है, मगर उसी के साथ ही शिंगटियान और बाकी के सब लोग भी शाओयेन और क्वीन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ ही हाई बोदोंग इन सब को रोक देता है और इन सब से कहता है यहाँ पर ऑलरेडी क्वीन मेड्यूसा मौजूद है, तो तुम लोगों को कोई भी एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन को जो कि शाओयेन को लेकर प्रोटेक्टर वू से बचा रही होती है और प्रोटेक्टर वू भी अपनी साउल कैचिंग चेन्स का यूज कर रहा होता है, मगर जैसे ही शाओयेन क्वीन मेड्यूसा के साथ जा रहा होता है तो शाओयेन मास्टर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, मगर क्वीन का मास्टर की हेल्प करने का कोई भी इरादा नहीं होता, क्योंकि अगर तो क्वीन शाओयेन से अपना ध्यान थोड़ा सा भी हटा लेती है तो फिर क्वीन को शाओयेन को प्रोटेक्ट करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन से कहता है मैं तुम्हारे से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनते क्वीन उससे कहती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे मास्टर को भी प्रोटेक्ट करूँ? जो सुनते शाओयेन क्वीन से कहता है अगर तो तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ अभी ही देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनते क्वीन उससे कहती है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हॉल ऑफ साउल्स का प्रोटेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन के मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो कहते ही क्वीन शाओयेन को दोबारा से लेकर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करती है, मगर प्रोटेक्टर वू की स्पीड भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। इवन के प्रोटेक्टर वू जो के मास्टर याओ लाओ का सामना कर पा रहा था, क्वीन मेड्यूसा को डील करना उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होता। और जैसे ही क्वीन शाओयेन को लेकर भाग रही होती है तो प्रोटेक्टर वो दोबारा से अपनी साउल कैचिंग चेन्स का यूज करते हुए क्वीन को यहीं पर ट्रैप करने लगता है, जिससे कि मास्टर क्वीन और शाओयेन को बचा लेते हैं। और अगर मास्टर ने इन दोनों को यहाँ पर ना बचाया होता तो इस अटैक की वजह से क्वीन और शाओयेन दोनों के काम तमाम हो चुके होने थे। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन के सामने आ जाते हैं और आते ही प्रोटेक्टर वू से कहते हैं आज के दिन मैं तुम्हें यहीं पर किल करने वाला हूँ। जो सुनते प्रोटेक्टर वो भी सीधा मास्टर याओ लाओ पर अटैक करने लगता है और यहाँ पर मास्टर याओ लाओ की पावर जैसे जैसे कम होती जा रही थी, प्रोटेक्टर वू के अटैक उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे और मास्टर के लिए इस फाइट को होल्ड करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। जिस सब को देखकर शाओयेन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जिसके साथ ही क्वीन दोबारा से शाओयेन से कहती है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की वजह से मैं तुम्हारे टीचर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मगर उसी के साथ ही शाओयेन क्वीन से कहता है तुम मेरे टीचर के साथ हाथ तो मिला सकती हो और उनके साथ टीम ज्वाइन कर तुम प्रोटेक्टर वू का सामना कर सकती हो। जिस पर क्वीन उससे कहती है तुम्हारे टीचर की हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी हुई है, इवन कि हम लोग अगर एक टीम को ज्वाइन भी कर लेते हैं तो फिर भी इस पर्सन का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ साथ प्रोटेक्टर वो मास्टर याओ लाओ के साथ फाइट करते हुए फिर भी शाओयेन पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करता जा रहा होता है। जिस सब को देखकर क्वीन कहती है अगर तो इस इंसान को एक छोटा सा भी लूप होल मिल गया और इसने तुम्हें कैच कर लिया तो फिर इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और कोई भी इससे तुम्हें नहीं बचा सकता। जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन से कहता है मुझे अपने बारे में कोई भी फिक्र नहीं है, बस तुम चाहकर कुछ ना कुछ कर मेरे मास्टर की हेल्प कर दो और मेरे लिए यही बहुत होने वाला है, क्योंकि मेरे मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी हुई है। जो सुनते ही क्वीन इस बात पर एग्री हो जाती है, जिस पर शाओयेन उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ ही उससे कहता है मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को हमेशा ही याद रखने वाला हूँ। जो सुनते क्वीन उसे बताती है हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई
कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि तुम मेरी काइंडनेस को याद रखो। मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी स्पिरिट रिकवरी पिल को हासिल करने के लिए कर रही हूँ और अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। जो कहते ही क्वीन शाओयेन को धक्का देकर अपने से दूर गिरा देती है और शाओयेन से कहती है हमारी फाइट में दोबारा से आकर हमें डिस्ट्रैक्ट मत करना। जिसके साथ ही हाइबोडोंग शाओयेन को होल्ड कर लेता है और शाओयेन की साइड ही फामा और शिंगटियान भी मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं प्रोटेक्टर वू और मास्टर याओलाओ की फाइट को, जहाँ पर जैसे ही प्रोटेक्टर वू मास्टर याओलाओ पर दोबारा से एक लीथल अटैक करने लगता है तो तब तक क्वीन मेड्यूसा प्रोटेक्टर वू के पीछे अपीयर हो चुकी होती है और आते ही प्रोटेक्टर वू पर अपनी पाल्म का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगती है, जिससे कि प्रोटेक्टर वू बहुत ही ज्यादा आसानी से काउंटर कर लेता है। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा अपने पास से एक मैजिकल रोप को बाहर निकाल लेती है और आल्सो प्रोटेक्टर वू के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है और इसी को देखते ही मास्टर याओलाओ भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं और क्वीन मेड्यूसा और मास्टर याओलाओ दोनों ही एक साथ मिलकर सिर्फ एक दो सॉन्ग 8 टायर के मास्टर प्रोटेक्टर वू को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर फिर भी ये लोग ऐसा नहीं कर पा रहे होते। जिसके पीछे की रीजन ये है कि ये 2 सॉन्ग का मास्टर हॉल ऑफ सोल्स के क्लैन का मेंबर है और इनकी टेक्निक्स और इनका कल्टीवेशन प्रोसेस इतना ज्यादा अजीब होता है कि इनके साथ कोई भी रेगुलर 2 सॉन्ग फाइट नहीं कर सकता। तो जैसे ही प्रोटेक्टर वो इन दोनों की टेक्निक्स को कुछ देर के लिए होल्ड कर लेता है तो उसी के साथ ही इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते ही कहता है याओलाओ और मेड्यूसा के एक साथ हाथ ज्वाइन करने के बाद इन दोनों की एबिलिटीज काफी ज्यादा अमेजिंग हो चुकी हुई हैं। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मैं सिर्फ अपने उसी कार्ड को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, मगर मुझे वो करने में काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि एक 2 सॉन्ग मास्टर लेवल की सोल इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो अपनी टेक्निक को यूज करता है और इसी के यूज होते ही यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी ड्रॉप्स क्रिएट हो जाते हैं और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो अपने पास से युनशेन की साउल को निकाल लेता है जिसे कि उसने अभी तक कैप्चर कर रखा हुआ था। जिसे देखते ही युनलैन क्लैन के सब लोग काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, मगर ये लोग चाहते हुए भी प्रोटेक्टर वो से इस साउल को वापस नहीं ले सकते, जिसकी वजह से ये सब लोग खामोशी से इस सब को देखने लगते हैं और उसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो अपनी टेक्निक को यूज करता है जो कि काफी ज्यादा अजीबोगरीब सी टेक्निक लग रही थी क्योंकि इस टेक्निक के यूज होते ही युनशेन की साउल के अंदर से एक और साउल बाहर आ जाती है, इवन कि उसकी जान निकलने के बाद दोबारा से जान निकल रही होती है और एक साउल बॉडी के लिए भी ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होता है। जिसे देखते ही मास्टर याओलाओ कहते हैं प्रोटेक्टर वो अभी के लिए 2 सॉन्ग मास्टर की साउल को ब्लो करवाने वाला है, हमें इसे यहीं पर अभी के अभी रोकना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसी को देखते ही मास्टर याओलाओ और क्वीन मेड्यूसा दोनों ही प्रोटेक्टर वो को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तब तक प्रोटेक्टर वो अपने साउल बरियल टेक्निक को यूज कर चुका होता है और इस टेक्निक की कंप्लीशन होते ही यहाँ पर हर जगह पर फॉग फैलना स्टार्ट हो जाती है और ये फॉग काफी ज्यादा डार्क होती है और ये पूरे मिस्टी क्लाउड क्लैन को ही अपने अंदर इन्वेलप कर लेती है। जिसके साथ ही सबसे पहले तो नाल एंड यनरेन और यूनियन अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी बॉडीज की साइड पर थोड़ी सी लाइट को अपीयर करवाते हैं और इसी के साथ ही अपने क्लैन के मेंबर्स को एक ही जगह पर रुकने का कहते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयेन, हाइबोडोंग, शिंगटियान और फामा के व्यू पर, जहाँ पर हाइबोडोंग कहता है इसने अभी अभी युनशेन की साउल को एक्सप्लोड करवाया है जिसकी वजह से ही ये सारी डार्कनेस यहाँ पर अपीयर हुई है और इसी के साथ ही शिंगटियान कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिंपल डार्कनेस नहीं है। जिसके साथ ही फामा बताता है इस डार्कनेस के अंदर काफी ज्यादा टेरिबल पावर मौजूद है और इसी के साथ ही शाओयेन कहता है इसमें से आ रही साउल वेव्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी फ्लेम आइज का यूज करते हुए क्वीन मेड्यूसा और मास्टर याओलाओ और प्रोटेक्टर वू के दरमियान चल रही फाइट को देखने लगता है और इसी के साथ ही शाओयेन को समझ आ जाती है कि युनशेन की साउल एक्सप्लोजन की सारी एनर्जी प्रोटेक्टर वू के कंट्रोल के अंदर है और वो उसे एक ही जगह पर जमा कर रहा है। जिसके साथ ही शाओयेन को इस बात की समझ आ जाती है कि मास्टर याओलाओ और साइलिन दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किल में हैं। जिसके साथ ही फामा कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिबल मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसे कि होल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल है और उसी के साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को जो कि इस फाइट को देख रहा होता है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वू जैसे ही युनशेन की पावर को ब्लो करवाता है तो दोबारा से यहाँ पर स्पेस बैरियर में काफी बड़ा क्रैक होता है, इवन के उसी की वजह से क्वीन मेड्यूसा और मास्टर याओलाओ दोनों को काफी ज्यादा हैवी ब्लो मिलता है और ये ब्लो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि क्वीन मेड्यूसा के माउथ से ब्लड तक आने लगता है और जैसे ही मास्टर आकर अपने आप को होल्ड कर रहे होते हैं तब तक प्रोटेक्टर वो उनके पीछे अपीयर हो चुका होता है जिससे बचकर मास्टर यहाँ से भागने लगते हैं और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो मास्टर याओलाओ से कहता है मैंने तुम्हें कहा था आज के दिन तुम्हारा मेरे से बचना नामुमकिन है। जिसके
साथ ही क्वीन जैसे ही मास्टर की हेल्प करने के लिए आगे जाने लगती है तो प्रोटेक्टर वू क्वीन को यहीं पर रोक देता है और क्वीन भी प्रोटेक्टर वू के जाल से बचकर नहीं भाग पाती। और इसी के साथ ही मास्टर याओ लाओ जिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उनकी काफी ज्यादा पावर भी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। वो अपने लास्ट मोमेंट्स में शाओ येन के साथ मेंटली अटैच हो जाते हैं और शाओ येन के इनर वर्ल्ड में आते ही उससे कहते हैं मेरे पास ज्यादा टाइम मौजूद नहीं है, मैं बोन चिलिंग फ्लेम के सोर्स को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मर जाता हूँ तो जो सोर्स मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फोरहेड से डिसअपियर हो जाएगा, मगर अगर तुम आने वाले टाइम में मेरे फ्रेंड मास्टर फेंग से मिलते हो तो उसे मेरी रिंग दिखा देना और वो हर हाल में तुम्हारी मदद करेगा। और ये सब बातें करते करते मास्टर की काफी ज्यादा पावर एग्जॉस्ट हो चुकी होती है क्योंकि प्रोटेक्टर वू के अटैक और भी ज्यादा टेरिबल हो चुके होते हैं। जिस सब को देखते हुए शाओ येन एक सैडेस्ट ट्रॉमा में जा रहा होता है, मगर उसी के साथ ही मास्टर उससे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाल ऑफ साउल्स के लिए मेरी साउल को प्यूरिफाई करना कोई आसान काम नहीं होने वाला, जिसकी वजह से मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में हम लोग दोबारा से एक दूसरे को जरूर देखेंगे, मगर अभी के लिए तुम्हें बिल्कुल भी रेकलेसली एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले तुम्हें एबिलिटीज की जरूरत है और जैसे ही तुम्हारे पास एबिलिटीज आ जाएंगी तब के वक्त तुम जो चाहो वो कर सकोगे। अगर तो तुम मुझे और अपने फादर को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं प्रोटेक्टर वो जिसने के मास्टर याओ लाओ को इतना ज्यादा वीक कर दिया होता है कि मास्टर अपनी बॉडी को भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। वो मास्टर याओ लाओ को पकड़ते ही उनसे कहता है अभी के बाद तुम्हें कोई भी चीज मेरे से नहीं बचा सकती। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मास्टर याओ लाओ को जो कि शाओ येन के इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं और शाओ येन से कहते हैं तुम मेरे वो स्टूडेंट हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा प्राउड है। और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो की साउल कैचिंग चेन्स मास्टर याओ लाओ की बॉडी में एंटर हो जाती हैं, जिसके साथ ही मास्टर लास्ट टाइम शाओ येन से कहते हैं मैं तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिलना ही मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात थी, मगर अभी के बाद मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता और इससे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने आप पर ही रिलाई करना होगा। अब तुम वो बच्चे नहीं रहे जिसको कि एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो कि हमेशा ही उसके साथ रहे, जो कि मास्टर की लास्ट बात होती है। और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो मास्टर की साउल को कैच कर लेता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार मैंने फाइनली याओ चेन को कंकरर कर लिया है। जिस सब को देखते ही शाओ येन एक ऐसे ट्रॉमा में चला जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा सैड था। इवन के ये एपिसोड इस पूरी सीरीज का इतना ज्यादा डार्क एपिसोड था कि इसे देखकर मैं खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो गया हुआ था। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो शाओ येन से कहता है तुम भी अपने टीचर को कंपनी देने के लिए मेरे पास आ जाओ। और ये कहते ही प्रोटेक्टर वो शाओ येन पर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए शिंगतियान और हाई बोदोंग दोनों ही आगे बढ़ते हैं और फामा शाओ येन को यहाँ से भागने का कह रहा होता है। जिसके साथ जैसे ही हाई बोदोंग और शिंगतियान प्रोटेक्टर वो को रोकने की कोशिश करते हैं तो एक अटैक के अंदर ही प्रोटेक्टर वो इन्हें अपने रास्ते से हटा देता है, मगर उसी के साथ ही जियान यहाँ पर अपनी एंट्री करती है और सीधा आते ही प्रोटेक्टर वो के अटैक को होल्ड करने लगती है। मगर जियान चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो वो प्रोटेक्टर वो का सामना नहीं थी कर सकती। और उसी के साथ ही जियान के साथ फाइट करते हुए प्रोटेक्टर वो की एनर्जी जो कि उसने एक्स्ट्रा हासिल की हुई थी वो सारी भी एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इस टेक्निक की टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुकी होती है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो जियान को भी डिफीट कर देता है और इसी को देखते ही शाओ येन जो कि अपने सारे लव वंस को अपने सामने डिफीट होता देख रहा था, शाओ येन का माइंड और उसके गट्स उसे दोबारा से इस फाइट में एंटर होने के लिए पुश करते हैं। और उसी के साथ ही शाओ येन सीधा प्रोटेक्टर वो पर अटैक करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर शाओ येन अपनी फ्लेम के साथ साथ 3000 लाइटनिंग मूव का भी यूज कर रहा होता है, मगर फिर भी शाओ येन प्रोटेक्टर वो को टच तक भी नहीं कर पा रहा होता। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो शाओ येन से कहता है अगर तो तुम अपने मास्टर को मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जो कहते जैसे ही प्रोटेक्टर वो शाओ येन को कैच करने लगता है तो क्वीन मेड्यूसा सामने आते ही दोबारा से उसे बचा लेती है, जिसे देखते ही प्रोटेक्टर वो कहता है आज के दिन तुम काफी ज्यादा लकी हो, मगर अगर तो तुम अपने टीचर को वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें हाल ऑफ साउल्स में आना होगा और मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। जो कहते जैसे ही प्रोटेक्टर वो यहाँ से जाने लगता है तो शाओ येन फिर भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है, मगर इससे पहले कि शाओ येन वहाँ पर एंटर हो सके क्वीन मेड्यूसा शाओ येन के सामने आते ही यहाँ पर अपनी ग्रेविटी प्रेशर टेक्निक का यूज करते हुए शाओ येन को रोक लेती है और शाओ येन से कहती है अगर तुम भी यहाँ पर प्रोटेक्टर वू के हाथों कैच हो जाते हो तो तुम्हारे मास्टर को कोई भी सेव नहीं कर पाएगा।
और इसी के साथ साथ शाओ येन के देखते हुए ही प्रोटेक्टर वो मास्टर याओ लाओ की साउल बॉडी को यहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। ये एपिसोड आपके लिए कैसा था, अपने इमोशंस के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। और मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।